Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. Welcome to the online classes. In first segment, in March, we studied about, we started the chapter life processes. Now in this segment, we are starting and discussing about respiration chapter. Okay, our respiration is the second part of your life process. Okay, first part क्या था? Nutrition. वो हमने मार्च में कंप्लीट किया. बट नाउ इन दिस सेगमेंट वी आर स्टार्टिंग रेस्पिरेशन. हम सबको पता है कि नॉर्मली जो हम लोग हमारी लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस क्या ये हम पढ़ चुके हैं. हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हम लोग कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. ब्रीदिंग क्या है? आप एक लंबी सांस लो फिर उसको छोड़ो. ये क्या है? एयर को हमने इनहेल किया, उसके बाद हमने एयर को एक्सेल किया. दिस इज़ द सिंपल कॉमन प्रोसेस जिसको हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग. बट हम लोग यहाँ रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. नॉर्मली आप सब जानते हो कि हम सभी को सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेशन करना होता है. नॉर्मली इस प्रोसेस में हम एयर को इनहेल करेंगे और एयर को ही एक्सेल करेंगे. ये एक मोस्ट नेसेसरी फंक्शन होता है हमारी बॉडी का और इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे. ठीक है, नॉर्मली हमको ब्रीथ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की. एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं. ठीक है, एक्चुअली ब्रीदिंग एक पार्ट है हमारे रेस्पिरेशन का. हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन किसकी? रेस्पिरेशन की. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग एक प्रोसेस है. हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे जिसमें हम फर्स्ट रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे जिसमें फ़र्स्ट हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है. ठीक है, हम लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था कि फूड को हम इनटेक कर रहे हैं, उस फूड से हमको एनर्जी मिल रही है. बट जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा वो फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा. ओके, हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. जो ग्लूकोज फूड के फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है. ठीक है, ग्लूकोज बन गया, न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया था, ग्लूकोज बन गया. अब उस ग्लूकोज से क्या होगा? उस ग्लूकोज से, उस फूड मटेरियल से हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज़ होगी, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इट इज़ ब्रीदिंग. Breathing is the process of moving air into the out of the lungs to facilitate gas exchange with the internal environment, mostly by bearing in oxygen and flushing out carbon dioxide. Normally हमारे नोज़ को ये नहीं पता, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये नहीं पता कि हमको ऑक्सीजन को अंदर लेना है. ठीक है, हम क्या करते हैं? हम एयर को इनहेल करते हैं. ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, हमने समथिंग मतलब जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसमें हमने समथिंग इनहेल किया एंड समथिंग एक्सहेल किया. बट व्हाट इज़ समथिंग? ये समथिंग क्या है? ये समथिंग है एयर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इस एयर के अंदर सारी गैसेस का मिक्सचर है. हमारी नोज़ को ये नहीं पता कि हमको ऑक्सीजन करेगा, हमको अंदर ऑक्सीजन को डालना है, यानी नोज़ ऑक्सीजन को अंदर नहीं करेगा. हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये एयर को सबसे पहले इनहेल करता है हमारा नोज़. ठीक है, एयर अंदर जाती है. बट ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये डिफ्यूज़न के थ्रू होता है. डिफ्यूज़न भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. डिफ्यूज़न में क्या होगा? द मॉलिक्यूल ट्रैवल्स टू हाई कंसनट्रेटेड एरिया टू द लोअर कंसनट्रेटेड एरिया. हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा. तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ पर ज़्यादा है? हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. बट अब जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन के बाहर जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जो एयर के थ्रू अंदर गए हैं, वो क्या करेंगे? हाई कंसंट्रेशन एरिया से हमारी बॉडी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, उस लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ क्या करेंगे? उसको पहुंचाएंगे, उसको ट्रैवल करेंगे. ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अब चला गया. अभी हम सिर्फ इसका एक आउटर प्रोसेस पढ़ रहे हैं. इसको इंटरनली हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के फॉर्म में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, ऑक्सीजन अंदर गया,
अब क्या होगा, सिंपली जैसे ऑक्सीजन अंदर गया है, क्या होगा, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी से अब बाहर आएगा। किस फॉर्म में बाहर आएगा, वो जो हमने बोला समथिंग इज़ आउट फ्रॉम आवर बॉडी, तो वो समथिंग क्या है, वो जो बाहर आ रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, दिस ब्रीदिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग प्रोसेस में इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस होती रहती हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली होती रहती हैं। इनहेलेशन में आप जैसा फिगर में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इनहेलेशन प्रोसेस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इन हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बाहर आया। तो ऑक्सीजन को इनहेल करने का प्रोसेस होता है इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का, फ्लश्ड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। ये नीचे आपको जो कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है डायफ्राम का, ये सब अभी अपन आगे स्ट्रक्चर के वे में पढ़ेंगे, पूरा कंटिन्यू करेंगे। अभी सिर्फ इस प्रोसेस में हमको ये पढ़ना है कि ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर? Now, the breathing and respiration. Many times, breathing and respiration, both terms are used as synonyms, but in actual, both have different meaning. हम ये मानते हैं कि कोई कहता है आप क्या कर रहे हो, कि रेस्पिरेशन कर रहे हैं। नहीं, हम रेस्पिरेशन नहीं करते हैं उस टाइम पर। ये जो ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं और आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये हम रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ये हम ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रीदिंग इज़ अ जस्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है पूरा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। जो रेस्पिरेशन है वो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ते जाएंगे अभी आगे, कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। अभी आपको ये पता चला कि ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। रेस्पिरेशन इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी which can be utilized by our body cells to perform various daily activities like walking, sitting, running and other life processes. Moreover, respiration is an essential and vital process for maintaining the proper functioning of the organ system. रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइड प्रोसेस है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अभी अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, और जो ऑक्सीजन अपन लोगों ने इंटेक की है वो ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन कैसे हमारे फूड से हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ये पूरा प्रोसेस अपन अभी रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ इसका डिफरेंस देखना है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व the process of inhaling and exhaling the air in and out of lungs. ब्रीदिंग में जो यूज़ होता है, जो ऑर्गन यूज़ हो रहा है वो है हमारे लंग्स। ठीक है, वाइल ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। वहीं हम रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी which is used by cell to carry out the cellular function. हमारी बॉडी में जो सेलुलर फंक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, वो एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होगी, रेस्पिरेशन में, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमने जो फूड को इंटेक किया, जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में है, उस फूड से किस तरह से एनर्जी मिलेगी, ये किस में होगा, रेस्पिरेशन में होगा। ब्रीदिंग किसके थ्रू हो रहा है, सेकेंड पॉइंट देखो ध्यान से, ब्रीदिंग टेक प्लेस इन द लंग्स। और रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल। मैंने अभी बताया कि हम अभी सेकंड पोर्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई है और वो सेल्स में किस तरह से जा रही है। ठीक है, ब्रीदिंग इज़ अ वॉल्यूटरी फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ और इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं केमिकल्स, जैसे हमने सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस हुई, वॉल्यूटरी प्रोसेस हुई। बट जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन एक इनवॉल्यूटरी केमिकल प्रोसेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो जो ये हीमोग्लोबिन से भी मिलता है, उसके बाद फिर ये हीमोग्लोबिन के साथ कन्वर्ट जाकर वो फिर अपनी पूरी बॉडी में जाता है, वहाँ पर वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, फिर उसके बाद हमको एनर्जी मिलेगी। तो इस पूरी प्रोसेस में केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस प्रोसेस को, रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी एंड केमिकल प्रोसेस। ओके, इन ब्रीदिंग
नो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये पूरी प्रोसेस में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी। हम एक सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर रहे हैं, ठीक है। बट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज़ एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो प्रोसेस है ATP का, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो इस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? एनर्जी। ये फूड हमको क्या किस फॉर्म में आ रहा है? एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। और ये एनर्जी क्या क्या होगी, किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर है? ATP के फॉर्म में है। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी केमिकल फॉर्म में है, ATP के फॉर्म में है। ATP एक केमिकल फॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर की एनर्जी का, जिसको हम एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। नाउ ब्रीदिंग इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस एज इट ऑकर्स आउटसाइड सेल्स। ये सिर्फ आउटसाइड सेल्स से ही होता है हमारी बॉडी में। बट जो रेस्पिरेशन होता है, इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि बॉडी सेल के अंदर जाता है पूरा ऑक्सीजन, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन फिर उसके साथ रिएक्ट करता है, फिर वो हमारी बॉडी में जाता है। तो ये पूरा क्या हो रहा है? ये पूरा एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। जब अपन आगे भी रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि इसको इंट्रासेलुलर प्रोसेस हम क्यों बोल रहे हैं, ओके। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने के बीच में ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस बीच में हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इसके साथ मैं PDF फाइल भी अटैच कर रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे। अगर नहीं भी होंगे तो इस PDF फाइल में न्यूट्रिशन के भी अटैच हैं। जिन्होंने उस टाइम नहीं लिख पाए थे या उस टाइम एब्सेंट थे, वो अपने नोट्स अभी कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ मैं PDF फाइल आपको सेंड करूँगी, ओके। थैंक यू।